आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 गणित कक्षा 9वीं। पहला प्रश्न है कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया है और बहुपद है x की 3 जमा में 3x की 2 जमा 3x जमा में 1। हम इसको क्या मान लेते हैं? px बराबर x की 3 जमा में 3x की 2 जमा में 3x जमा में 1। कहता है यदि इसको भाग दें हम किसी भी दूसरे बहुपद से तो शेषफल क्या आएगा। केवल इसने शेषफल पूछा है तो शेषफल हम शेषफल प्रमेय से निकाल देंगे। तो px को पहला पार्ट है कि भाग देंगे किससे? x जमा में 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल निकालना है। करेंगे हम क्या करेंगे? x जमा 1 जिस बहुपद से भाग देना है उसका शून्यक निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया? -1 बहुपद x जमा में 1 का शून्यक। ये शून्यक निकालना हम पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं। अब p का मान -1 पर ज्ञात करेंगे और हल करने के बाद जो भी मान आएगा वो आपका शेषफल होगा। x की 3 यहाँ पर x की 3 यानी कि -1 की घात 3 जमा में 3x की 2 -1 की घात 2 जमा में 3 माइनस का 1 जमा में 1। इसको हल करेंगे। ये आ गया -1 जमा में -1 का वर्ग है तो जमा का हो जाएगा 3 एकम 3 -3 एकम 3 जमा का 1। तो ये आपके पास आ गया 3 और 1 4 प्लस का और -1 और -3 -4 प्लस 4 वो बराबर हो गया 0 के। अतः शेषफल बराबर 0। ये आपका पहला भाग हो गया। किससे किया है आपने? ये शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से। इसी का अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा भाग। दूसरे भाग में जो भाग हमने करना है x घटा में 1/2 से। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x घटा में 1/2 का शून्यक निकाल लेंगे और x घटा में 1/2 का शून्यक क्या आएगा? 1/2। तो p 1/2 का मान निकाल लेंगे। x की जगह पर हम 1/2 रख देंगे। x की जगह पर 1/2 रखने पर 1/2 की घात 3 जमा में 3 1/2 की घात 2 जमा 3 1/2 जमा में 1 बराबर 1/8 जमा में 3 गुणा में 1/4 जमा में 3 गुणा में 1/2 3/2 जमा में 1 बराबर सारे का लघुत्तम 8 आ गया। 1 4 दूनी 8 और 2 तिये 6 जमा में 2 चौके 8। 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा और 4 को ऊपर 3 से गुना करेंगे 4 तिये 12 जमा में 8 एकम 8।
12 और 8 20 और 7 हमारे पास आ गया 27/8। ये क्या आ गया? शेष फल। px को x घटा में 1/2 से भाग करने पर शेषफल आएगा 27/8। किससे? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से हमारा ये उत्तर आ गया। अगला इसका पार्ट है तीसरा। तीसरे पार्ट में कहता x से भाग करेंगे तो क्या आएगा? x से भाग करेंगे तो इसका शून्यक क्या आ गया? x का शून्यक। x का शून्यक क्या होगा? x की जगह पर क्या मान रखें कि 0 आ जाए? तो 0 ही रखना पड़ेगा। x का शून्यक 0। तो px हमारे पास दिया हुआ है, हम हर बार लिख लेंगे इसको, आसानी रहेगी हमें करने के लिए। x की 3 जमा में 3x की 2 जमा में 3x जमा का 1। तो p शून्य बराबर 0 की घात 3 जमा में 3, 0 की घात 2 जमा में 3, 0 जमा में 1 बराबर, ये हमारे पास हल करने के बाद आ गया 1। ये 1 क्या आ गया? शेष फल। किससे आया? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से px को जब x से भाग किया तो हमारे पास 1 शेषफल आ गया। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हमारा। इसका एक और पार्ट रहता है, वो देखते हैं चौथा पार्ट। px दिया हुआ है, वही x की 3 जमा में 3x की 2 जमा में 3x जमा का 1। चौथा पार्ट हमने भाग करना है x जमा पाई से, और x जमा पाई का शून्यक हम पहले ज्ञात करेंगे और उस शून्यक को यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे तो शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल आ जाएगा। तो x जमा में पाई का शून्यक क्या होगा? x जमा में पाई बराबर 0। अब x बराबर माइनस के पाई, यानी इस x की जगह पर हम घटा का पाई रख देंगे तो पाई से पाई कट के 0 आ जाएगा। तो ये हो गया शून्यक। अब p की x में हम p माइनस पाई रख देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस पाई की घात 3 जमा में 3 माइनस के पाई की घात 2 जमा में 3 माइनस का पाई और जमा का 1 बराबर माइनस पाई की घात 3 जमा में 3 पाई की घात 2 माइनस 3 पाई जमा का 1। यहाँ पर इसको आगे हम हल कुछ भी कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया? उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, और दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है x की 3 घटा में a x की पावर 2 जमा में 6x माइनस का 6 को भाग देंगे x माइनस a से। इसको हम भाग देंगे x माइनस a से। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे? हम जिस संख्या से हमने भाग देना है, जिस बहुपद से हमने भाग देना है, उसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a। और इसको जिस संख्या को भाग देना है उसको px मान लेंगे। तो p a का मान हम इसमें निकाल लेंगे तो a की घात 3, x की जगह पर a रख देंगे, x को a के साथ बदल देंगे, माइनस a की घात 2 जमा का 6a और माइनस का 6 बराबर a की घात 3 माइनस a की घात 2 गुना a की घात 3 हो गई। गुना समान आधार की संख्याएं होंगी तो घातांक जुड़ जाएंगे, एक घात ये और 2 ये, तो ये जुड़ जाएंगे, 3 हो गई। जमा में 6a माइनस का 6, माइनस के साथ ये प्लस का a की 3 कैंसिल हो गया, तो 6a माइनस का 6 ये आ गया शेष फल।
कब शेषफल आया है ये? इस बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर। ये आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा सवाल, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, 3x की 3 जमा में 7x का गुणनखंड 7 जमा में 3x है या नहीं, ये हमने चेक करना है, देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम भाग देने वाली जो संख्या है हम इससे इसको भाग दे देंगे। यदि हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो यह इसका गुणनखंड है, यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो यह गुणनखंड नहीं है। तो हमारे पास क्या है, 7 जमा में 3x का शून्यक हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 7 जमा में 3x बराबर 0 रख देंगे। 3x बराबर ये 7 उधर जाके माइनस का, तो x बराबर माइनस के 7/3, और इसको हम px के बराबर रख लेंगे। px हमारे पास क्या है, 3x की 3 जमा में 7x। यहाँ पर इसका मान माइनस के 7/3 रख देंगे, बराबर 3 गुणा में माइनस के 7/3 की घात 3 जमा में 7 गुणा में माइनस के 7/3 बराबर 3 गुणा में, ये आपका हल करेंगे तो माइनस के 343, 7 का घन, 7 गुना 7 गुना 7, और नीचे 3 गुना 3 गुना 3, 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27, और ये भी माइनस का आ गया 49/3। अब आप देखें कि ये कभी भी नहीं हो सकता शून्य के बराबर, क्योंकि ये भी घटा का है और ये भी घटा का है। अतः क्या कहेंगे हम, अतः 7 जमा में 3x px का गुणनखंड क्या होगा, 0 नहीं आया है शेषफल तो नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। सब बच्चों ने बड़े आराम से ध्यान से इसको करना है, और जो भी आपको समस्याएं आएँ उनको नोट कर लेना, कक्षा में हम उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।